नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विन निवासिनी। आप सबका अथर पॉइंट के सेक्रेट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हम भारतीय कृष्णा नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में कुल 4 पद्धति हो चुकी हैं। 5वीं पद्धति पढ़ रहे हैं। 5वीं पद्धति यानी अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं। अर्थ पद्धति में कुछ श्लोक हो चुके हैं और शेष उसके आगे श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यानी नीति शतक के कुल 38 श्लोक हो चुके हैं। कितने श्लोक? 38 श्लोक आप पढ़ चुके हैं। आज हम 29वां यानी 39वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं 39वें श्लोक में भारतीय जी क्या लिखते हैं और उसको हम स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो आप लोग, हमें विश्वास है कि 38 श्लोक तो हम पढ़ा चुके हैं, तो 38 श्लोक तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो हमारे मित्र नहीं पढ़ पाए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में चले जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आइए आज हम 39वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलते हैं 39वें श्लोक की ओर। सैंतीस श्लोक हुए थे, क्षम्यताम, उस पिछली कक्षा में 37 श्लोक हुए थे। 38वां श्लोक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? 38वां। आइए अड़तीसवां श्लोक पढ़ना है। तो आइए इसको एक बार हम पढ़ते हैं। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति, अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं। अर्थ पद्धति में 37 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 38वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए एक बार उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसके एक एक शब्द के अर्थ को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो आइए। राजन दुदुच्छसि यदचित धेनु में नाम तेना दिवसमिव लोकम अमुम पुषाण तस्मिश्च सम्यग्निशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। आइए उसको व्हाइट बोर्ड पर लिख कर स्पष्ट करते हैं। राजन दुधुच्छस, दुधुच्छस राजन दुधुच्छसि यदि 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 क्षिति धेनु में नाम, क्षिति धेनु में नाम धेनु में नाम तेनाद्य वत्समयु तेनाद्य वत्समिव 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 लोकममुम पुषाणम लोकम पुषाण। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति। तस्मिश्च तस्मिश्च
सम्यक निशम, सम्यक निशम, सम्यक निशम परिपुष्यमाणे, परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, कल्पलतेव भूमि। ठीक, आइए एक बार इसको फिर पढ़ते हैं। राजन, इस संबोधन है, कहा राजन दुधुच्छस्य यदि क्षिति धेनुमेनाम तेनाद्युवत्समिव लोकममुम पुषाण तस्मिश्च सम्यक निशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। आइए इसका अर्थ देखते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं, हे राजन, राजन शब्द संबोधन है, हे राजन दुधुच्छस यदि क्षिति धेनु में नाम, ये नाम माने इस, क्षिति माने पृथ्वी, धेनु माने गाय। तो धेनु मां में हलंत लगाओ, ए नाम इधर हो जाएगा, तो ये नाम माने इस, क्षिति माने पृथ्वी, धेनु माने गाय, यानी इस पृथ्वी रूपी गाय को भर्तृहरि जी करेंगे, हे राजन इस पृथ्वी रूपी गाय को दुधुच्छस यदि, दुधुच्छस माने दुहने की इच्छा रखती हो, सन प्रत्यांत है, तो सन प्रत्यांत किस अर्थ में लगता है? इच्छा के अर्थ में लगता है। तो कहा दुधुच्छस, दुहने की इच्छा रखते हो, यानी हे राजन यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहने की इच्छा रखते हो, दुधुच्छस माने दुहने की इच्छा रखते हो, तेनादिवत्समिव लोकम अमुम पुषाणम, अमुम माने इस, लोकम माने लोक को, वत्समी माने बछड़े के समान, पुषाण माने कल्याण करना होगा, पालन पोषण करना होगा। यानी इस लोग माने राज्य के जो अन्य जनतागण हैं, पब्लिक गण हैं, तो कहा वत्समी बछड़े के समान इस लोग को पुषाण माने पालन पोषण करना होगा। यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तो यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तो इन लोगों को वत्समी मतलब बछड़े के समान पुषाणम पालन पोषण करना होगा। ठीक, आइए नीचे, तस्मिश्च सम्यक निशम परिपुष्यमाणे, सम्यक माने सम्यक रूप से, निशम माने निरंतर, निशम माने निरंतर, परिपुष्यमाणे, परिपुष्यमाणे सम्यक माने निरंतर, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अनिशम माने निरंतर, परिपुष्यमाणे माने पालन पोषण करना होगा। ठीक, कहा सम्यक अनिशम परिपुष्यमाणे, परिपुष्यमाणे माने यदि सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अनिशम माने निरंतर, परिपुष्यमाणे माने पालन पोषण करोगी तो, यानी इन लोगों का सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से निरंतर पालन पोषण करोगे तो नाना फलम अनेक प्रकार के फलों को, फलति माने प्रदान करने वाली, भूमि माने भूमि, कहा किसके समान? कहा कल्पलती, कल्पलता के समान। यानी अनिशम माने निरंतर, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, परिपुष्यमाणे माने पालन पोषण करने पर यह भूमि, यह पृथ्वी नाना फलों को, अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली कल्पलता के समान हो जाएगी। यानी जैसे कल्पलता, कल्पवृक्ष, कल्पलता माने कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष का क्या विशेषता है? कल्पवृक्ष की विशेषता है कि व्यक्ति की मनो इच्छा अनुसार, यानी उसकी जो मनोकामना होती, जो इच्छा होती है, कल्पवृक्ष उस व्यक्ति को चीजें प्रदान कर देता है।
तो वहीं पर भर्ती कहते हैं कि सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अनिशम माने निरंतर, यानी निरंतर अच्छी प्रकार से परिपुष्यमाणे माने पालन पोषण करने पर ये तस्मिन ये भूमि माने पृथ्वी नाना फलम प्रदान, नाना फलों को फलति माने प्रदान करने वाली कल्पलतेव कल्पलता के समान हो जाएगी। यानी जैसे कल्पलता कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भी अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब सम्यक अनिशम, अनिशम माने निरंतर, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, परिपुष्यमाणे माने पालन पोषण करोगे तब। जब आप लोगों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करोगे तो ये पृथ्वी जिसको आप दूध दूहना चाहते थे, उस पृथ्वी को आपको नाना कल्पलता के समान नाना प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली हो जाएगी। ठीक, आइए फिर से देखते हैं। राजन, हे राजन, दुदुच्छस यदि क्षितिम धेनु एनाम, एनाम माने इस धेनु, क्षिति यानी पृथ्वी रूपी, धेनु माने गाय को, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को यहाँ पर रूपक किया गया कि यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुधुच्छस दुहना चाहते हो तो वत्समीव लोकम, इस लोक यम माने इस लोगों को जो इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं उन लोगों का वत्समीव, आदि माने आज ही, अब वत्समीव, वत्समीव माने बछड़े के समान, पुषाड़म माने पालन पोषण करोगे। यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूध दूहने की इच्छा रखते हो तो लोग माने इन लोगों के, यानी इस पृथ्वी पर लोग निवास कर रहे हैं, इन लोगों का वत्समीव बछड़े के समान पुष्पाणम माने पालन पोषण करोगे। और फिर कहा तस्मिच सम्यक, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अनिशम माने निरंतर, यानी निरंतर अच्छी प्रकार से पालन पोषण करने पर भूमि, यह भूमि कल्पलतेव कल्पलता के समान नाना फलम फलति, नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के फलों को फलति माने प्रदान करेगी। ठीक, तो कब ये नाना अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करेगी? यानी पृथ्वी कब कल्प वृक्ष के समान नाना प्रकार के फलों को प्रदान करेगी? जब आप निरंतर, ऐसा नहीं है कि एक दिन एक महीने सेवा कीजिए, नहीं, निरंतर और सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से परिपुष्यमाणे पालन पोषण करोगे, तब ये भूमि कल्पलता के समान अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करेगी। और ऊपर वाली पंक्ति में कहा, राजन को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, यद क्षित धेनु में एनाम, एनाम माने इस पृथ्वी रूपी गाय को दुदुच्छस, ये दूहना चाहते हो तो, दुदुच्छस माने दूहना चाहते हो तो वत्समीव तेना मध्य, अब इसको वत्समीव बछड़े के समान लोकम पुषाण, इन लोगों का पुषाण माने पालन पोषण करना होगा। और निरंतर अच्छी प्रकार से पालन पोषण करने पर यह भूमि कल्पलता के समान नाना प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली हो जाएगी। ठीक, चलिए स्पष्ट हुआ। चलिए अगली पंक्ति और चलते हैं। अगला श्लोक यानी 38वां श्लोक था, अब हम 39वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग निरंतर मेहनत करते रहना। जो कुछ भी मित्र यहाँ से पढ़ाया जाता है आप लोग उनका निरंतर अभ्यास करना, और ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ पढ़ाया जाए उतना ही पढ़िए। आप लोग को पिछला जो क्लास पढ़ाया गया है उसको भी पढ़ते रहिए, उसका भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो तुम भूल जाएगा। ठीक, और मुझे विश्वास है कि आपको टीजीटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आइए 39वां श्लोक देखते हैं। अब इसमें 39वें श्लोक में राजनीति के विषय बताया गया कि राजनीति क्या है। यानी राजनीति को भर्तृहरि वेश्या मानते हैं और वो वेश्या कहते हैं। तो किस प्रकार से वो उन्हें वेश्या कहते हैं? वेश्या के जो विशेषताएं होती है, जो लक्षण होता है, वो लक्षण इसमें मिल रहे हैं कि नहीं, और वो लक्षण को बताते हुए उन लक्षणों पर खरा उतारने का प्रयास करते हैं, और खरा उतारने के बाद फिर उसके कहते हैं कि ये राजनीति वास्तव में वेश्या है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीति को वेश्या सिद्ध करते हैं। ठीक, आइए। सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिस्त्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च
वारंगनानिव नृपतिरेति अनेक रूपाम। वारंगना इव नृपति, नृप, नृप माने राजा, और नीति अनेक रूपा, रूप नीति यानी राजनीति अनेक रूपों वाली है। आइए अर्थ स्पष्ट करते हैं लिखकर। सत्यानृता, सत्यानृता च पुरुषा, पुरुषा प्रियवादिनी च, प्रियवादिनी च, ठीक। हिस्त्रा, हिंस्रा, दयालुरपि, दयालुरपि चार्थपरा, चार्थपरा वदान्या, नित्यव्यया, 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 प्रचुर नित्य, नित्य धना, नित्य धनागमा, ठीक। आइए लास्ट पंक्ति और। वारंगना, वारंग नेव, वारंगनेव नृप नीति, नृप, नृप नीति, नृप नीति अनेक रूपा, ठीक। आइए। सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिस्ट्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नृपति, वारंगनेव नृप नृति अनेक रूपा, ठीक। आइए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। कहा ये राजनीति सत्यानृता, सत्या माने सत्य, अनृता माने असत्य। कभी तो ये सत्य बोलने वाली होती है और कभी ये झूठ बोलती है। ये राजनीति कभी तो सत्य बोलती है, अनृता माने कभी झूठ बोलती है। और क्या करती है? कहा च पुरुष पर परुषा हो, पुरुषा नहीं होगा यहाँ पर, परुषा। कभी परुषा यानी परुषा माने कठोर, कभी एक कठोर रूप को धारण कर लेती है और कभी प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली हो जाती है। यानी ये राजनीति ऐसी है कि कभी ये तो सत्य बोलती है और कभी असत्य बोलने वाली होती है। अनृता, अनृता माने असत्य होती है, यानी कभी ये सत्य बोलती है और कभी असत्य बोलती है। और परुषा यानी कभी कठोर बोलने वाली है और कभी प्रियवादिनी, प्रिय बोलती है। ये राजनीति है। राजनीति क्या कहा उन्होंने? कहा ये सत्यानृता च, सत्या माने
सत्य बोलने वाली होती है और अनृता च असत्य बोलने वाली होती हैं। यानी ये राजनीति कभी सत्य बोलती है तो कभी असत्य बोलती है, और कभी क्या कहा, परुषा, कभी ये कठोर बोलने वाली होती है और कभी कहा प्रियवादिनी च प्रिय बोलने वाली होती है। और क्या कहा हिंस्रा दयालु अपनी, कभी ये हिंसक रूप धारण कर लेती है। ये राजनीति कभी हिंसक रूप धारण कर लेती है तो कभी दयालु अत्यंत दयावान हो जाती है। और कहा कभी च अर्थपरा वदान्या, कभी ये धन, अर्थपरा माने धन की लोलुपता को ग्रहण कर लेती है, यानी धन के प्रति लोलुप हो जाती है। और कभी वदान्या च अत्यंत उदार हो जाती है। कहा कभी हिंस्रा माने हिंसक रूप को धारण कर लेती है, कौन, ये राजनीति। और कभी दयालु मतलब दयावान हो जाती है। ये राजनीति है, कभी ये हिंसक रूप धारण करेगी तो कभी दयालु रूप को धारण कर लेगी। और कहा कभी अर्थपरा, धन के प्रति लोलुप हो जाएगी। और कहा कभी वदान्या अत्यंत उदार हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, कहा नित्य व्यया, कभी ये नित्य व्यय, कहा कभी ये अत्यंत व्यय करने वाली हो जाएगी, यानी धन को अत्यंत व्यय करने वाली हो जाएगी। और कभी प्रचुर नित्य धनागमा, और धन आगमा माने कभी प्रचुर माने अत्यधिक, तो कभी अत्यधिक धन का संचय करने वाली हो जाएगी। सोचिए, ये राजनीति है, कभी ये अत्यंत धन का व्यय करने वाली हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा कोई व्यय करने वाला है ही नहीं, तो अत्यंत व्ययी हो जाएगी, धन का व्यय करने वाली हो जाएगी, धन का खर्च करने वाली हो जाएगी। और यही राजनीति कभी अत्यंत धन का संचय करने वाली हो जाएगी, धन का ग्रहण करने वाली हो जाएगी। ठीक, कहा वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा, वारांगने माने वारंगना वेश्या को कहते हैं। तो वारंगना वेश्या यू माने समान, तो वेश्या के समान नृप नीति, नृप माने होता है राजा और नीति माने होता है जो राजाओं की नीति, यानी ये राजनीति। नृप माने राजा और नीति माने नियम, तो राजाओं का जो नियम है, ये जो राजनीति है, कहा अनेक रूपा, अनेक रूपों को ग्रहण करने वाली हो जाती है। यानी ये राजनीति वेश्या के समान अनेक रूपों वाली होती है। कैसे, कहा अनेक रूपों वाली कैसे होती है, तो ऊपर की 3 पंक्तियों में बताते हैं। कहते हैं जैसे सत्यान्विता, यही राजनीति जैसे कभी सत्य बोलती है, सत्य रूप को ग्रहण करती है, तो कभी असत्य रूप को ग्रहण करती है, कभी परुषा, कभी कठोर रूप को ग्रहण करती है, तो कहा कभी प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली हो जाती है, कभी प्रिय बोलने वाली हो जाती है। ये अनेक रूप बता रहे हैं। जैसे यहाँ कहा ना वारंगना यानी वेश्या के समान, ये नृप नीति माने राजनीति अनेक रूपों वाली हो जाती है। तो कहा कैसे अनेक रूपों वाली हो जाती है, तो ऊपर की 3 पंक्तियों में दिखाते हैं। कहा जैसे सत्यान्विता, ये राजनीति कभी सत्य बोलने वाली होती है तो कभी असत्य बोलने वाली होती है। कहा जैसे कभी परुषा माने कठोर बोलने वाली होती है, तो कभी प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली हो जाती है। और कभी हिंसक रूप को धारण, हिंसा माने हिंसक रूप को धारण करती है, तो कभी दयालु माने दयावान हो जाती है। और कभी अर्थपरा, धन के प्रति, अर्थपरा माने धन के प्रति लोलुपता को ग्रहण कर लेती है, तो कभी वदान्या अत्यंत उदार हो जाती है। और फिर आगे नीचे कहा 3री पंक्ति में नित्य व्यय माने अत्यंत धन का व्यय करने वाली हो जाती है, तो कभी प्रचुर नित्य धनागमाचे, और कभी प्रचुर यानी अत्यधिक धन का संचय करने वाली हो जाती है। इस प्रकार से वारंगना के समान ये राजाओं की नीति यानी राजनीति अनेक रूपों वाली होती है। स्पष्ट हुआ मित्रों? चलिए स्पष्ट हो गया ये? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सत्यान्विता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिस्त्रा दयालुरपि चार्थपरा वदन्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगने नृपनीति अनेक रूपा। वारंगना माने वेश्या के समान राजाओं की नीति यानी जो राजनीति है अनेक रूपों वाली हो जाती है। जैसे कभी ये सत्य बोलने वाली होती है तो कभी असत्य रूप को धारण कर लेती है, कभी
कठोर हो जाती है तो कभी प्रियवादिनी अत्यंत उदार प्रिय बोलने वाली हो जाती है, और हिंसरा कभी हिंसक होती है तो कभी दयालुता का रूप धारण कर लेती है, और कभी चार्थ परामाने धन के प्रति लोलुपता को रूप धारण करती है, तो कभी वदान्या अत्यंत उदार हो जाती है। फिर नीचे कहा नित्याव्या कभी धन का व्यय करने वाली हो जाती है, और कभी प्रचुर नित्य धनागमा अत्यंत धन का संग्रह करने वाली हो जाती है। इस प्रकार से ये राजनीति यानी राजाओं की जो नीति है वारांगना के समान यानी वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली हो जाती है। चलिए मित्रों, अब इसमें हम कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे सत्या शब्द है ना, आइए इसको देखते हैं सत्या बना कैसे है। पहली बात तो यहाँ पर संध हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है, संध हुई है, ठीक। तो आइए इसको हम पहले देख लेते हैं ये बना कैसे है। सत्य शब्द है और इसको सत्या बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। सत्य शब्द में आच और आच प्रत्यय और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगाकर क्या बनाया गया है, सत्या बनाया गया है। सत्य शब्द है और उसमें अच प्रत्यय लगाया गया और फिर बाद में टाप प्रत्यय लगाकर सत्या बनाया गया। टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, ठीक। इस प्रकार से सत्या बना और इसी प्रकार से हमारा अनृता बनेगा। क्या बनेगा, अनृता। जैसे सत्या है ना और इस तरफ क्या बनेगा, अनृता लिखा है, तो अनृता भी इसी प्रकार से बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो भी अनृत शब्द से। जैसे यहाँ सत्य शब्द से वैसे वो अनृत शब्द से अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर अनृता बना है, ठीक। आइए यहाँ इसमें तो कोई टिप्पणी नहीं है, इसमें देख लीजिए प्रियवादिनी में, प्रियवादिनी देख लीजिए कैसे बना है, प्रियवादिनी, ठीक मित्रों। आइए इसको देख लेते हैं ये कैसे बना है। प्रिय शब्द से और वद धातु, कौन धातु है इसमें, वद धातु, वद माने बोलना, वद धातु से ऋण प्रत्यय, कौन प्रत्यय, ऋण प्रत्यय और गीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द है ना, ऋण प्रत्यय लगाओगे तो प्रियवादिन बनेगा और इसी में गीप प्रत्यय लगा दोगे, कौन प्रत्यय, स्त्रीलिंग का एक गीप प्रत्यय है। यदि ये प्रत्यय लगा दोगे तो प्रियवादिनी बन जाएगा। अगर प्रियवादिन सिद्ध बनाना है, प्रियवादिनी नहीं प्रियवादिन बनाना है तो ऋण प्रत्यय तक चले जाइए, लेकिन जब गीप प्रत्यय प्रियवादिनी बनाना है तो ये गीप प्रत्यय लगकर प्रियवादिनी बनेगा, ठीक। स्पष्ट हुआ मित्रों। चलिए आइए अगला शब्द देखिए। यहाँ दयालु शब्द है, क्या है, दयालु शब्द है। तो इसको देख लीजिए कैसे बना है, दयालु, दयालु शब्द कैसे बना है, दय धातु से, कौन धातु, दय धातु से, दय धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है, आलुच प्रत्यय, दय धातु से आलुच प्रत्यय लगकर क्या बना है, दयालु। दय धातु से आलुच प्रत्यय लगकर दयालु बना है, ठीक। आइए ये हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी थी इसमें, और इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे नीचे वाली लास्ट में, नीचे वाली पंक्ति जो लास्ट वाली पंक्ति थी वहां लिखा था वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपम। तो वहां पूछ सकता है कि राजाओं की नीति किसके समान होती है, या फिर वारांगना के समान किसकी नीति होती है, तो राजाओं की नीति होती है। या फिर राजाओं की नीति किसके समान होती है, वारांगनाओं के समान होती है। वारांगना कैसे होती हैं, सत्यानृता, सत्य और नीति, ये सब जो वारांगना की विशेषण है, ये सब वारांगना के विशेषण है, ठीक।
तो वारांगना जैसे पूछ लिया सत्यानृता कौन, वारांगना, ठीक। प्रियवादिनी या पुरुषा ये सब क्या है, वारांगना की भी हैं और राजनीति की भी हैं। अगर वारांगना ने राजनीति दिया रहेगा तो राजनीति आपसे मार देना, ठीक। चलिए, क्योंकि वहां पर वारांगना और राजनीति की उपमा दी गई, तुलना की गई है और वारांगना के समान राजनीति को माना गया है, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये वारांगना वाला कई बार पूछा भी है कि वारांगना के समान किसकी नीति होती है। राजाओं की राजनीति की तुलना किससे, भर्तृहरि ने राजनीति की तुलना किससे की है या राजनीति की उपमा किससे की है, तो वारांगना के समान की है, ठीक, वेश्या के समान की है। यानी वेश्या की तुलना किससे की है, राजनीति से, या राजनीति की तुलना वेश्या से की है। आइए अगला श्लोक यानी 40वां श्लोक हमें पढ़ना है। चलिए इसको देखते हैं। आज्ञा कीर्ति, आज्ञा कीर्ति, आज्ञा कीर्ति, पालनम ब्राह्मणानाम, पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम दानम भोगो, दानम भोगो, मित्र संरक्षणम च, मित्र संरक्षणम च, ठीक। ये सामयेता, ये सामयेता षड्गुणान प्रवृत्ता, षड्गुणा न प्रवृत्ता, न प्रवृत्ता, ठीक। लास्ट पंक्ति देखिए। को अर्थ तेषाम, को अर्थ, को अर्थ तेषाम को अर्थ तेषाम पार्थिवो पाश्रयेण, पाश्रयेण, ठीक मित्रों। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। आज्ञा कीर्ति, पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च, ये सामेता षड्गुणान प्रवृत्ता को अर्थ तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण, ठीक। आइए अब इसका एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि ने राजा के 6 गुण बताए हैं। कितने? 6। प्रश्न पूछ सकता है भर्तृहरि ने राजा के कितने गुणों का वर्णन किया है या राजा के कितने गुण बताए हैं, तो राजा के 6 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 6 गुण। ध्यान रखना। अब वो 6 गुण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कहा आज्ञा कीर्ति, राजा को आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा पालनम, आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कहा कीर्ति पालनम, कीर्ति, कीर्ति माने
यश, यश का विस्तार करना चाहिए, यश को फैलाना चाहिए। किसको? राजा को। तो पहला उसका गुण क्या हुआ? आज्ञा का पालन। और दूसरा कहा कीर्ति, कीर्ति पालनम, यानी कीर्ति का विस्तार करना दूसरा हुआ। और तीसरा कहा ब्राह्मणा नाम पालनम, ब्राह्मणों का पालन करना, ब्राह्मणा नाम पालनम, ब्राह्मणों का पालन करना। और फिर कहा दानम भोगो मित्र, दानम माने दान देना, दानम माने दान देना, भोगो माने उपभोग करना, जो कुछ भी धन सामग्री उसके पास है उसका उपभोग करना, यानी दानम माने दान देना और उपभोग करना। और मित्र संरक्षणम च, मित्र संरक्षणम च, और मित्र की संरक्षण माने रक्षा करना, मित्र संरक्षण माने मित्र की रक्षा करना। कितने हुए? 6 हो गए ना। कहा पहला देखो, पहला कहा आज्ञा का पालन करना, दूसरा कहा कीर्ति पालन, कीर्ति का विस्तार करना, तीसरा कहा ब्राह्मणा नाम पालनम, ब्राह्मण की पालन करना, और फिर चौथा कहा दानम माने दान देना, पांचवा कहा भोगम माने भोग करना, और छठा कहा मित्र संरक्षण, मित्र का संरक्षण करना, मित्र की रक्षा करना। ये 6 कहा येषाम एता, येषाम एता, ये ऊपर जो 6, येषाम एता माने ये, येषाम माने ये, एताम षड्गुणा यानी 6 गुण न प्रवृत्ता, जिसमें नहीं प्रवृत्त होते, यानी एता ये, ऐसा माने जिसमें षड्गुणा 6 गुण न प्रवृत्ता नहीं पाए जाते हैं, तेषाम उनमें पार्थिवोपाश्रयण, उन राजाओं का उपाश्रय करने को अर्थ है क्या लाभ? उन राजाओं का उपाश्रयण, उपाश्रय करना, सेवा करना, उनके आश्रित रहने से को अर्थ है क्या लाभ? किसके आश्रय रहने से क्या लाभ? जिसके ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं। कहा येषाम एता, एता माने ये ऊपर के जो 6 गुण बताए गए, ये 6 गुण, येषाम माने जिसमें, येषाम माने जिसमें न प्रवृत्ता नहीं पाए जाते हैं, तेषाम उसमें, उसके पार्थिव माने उस राजा के उपाश्रयण, आश्रय रहने से, सेवा करने से को अर्थ है क्या लाभ? को अर्थ माने क्या लाभ? ठीक, आइए फिर इस पर देखते हैं। कहा आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, और कीर्ति, कीर्ति माने यश का विस्तार करना। और कहा ब्राह्मणानाम पालनम, ब्राह्मणानाम पालन मतलब ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों का पालन करना। और दानम माने दान देना, भोगो माने भोग करना यानी उपभोग करना। मित्र संरक्षणम च, मित्र संरक्षणम च, संरक्षण माने रक्षा करना, किसकी? कहा मित्र। तो मित्र संरक्षणम च माने मित्र की रक्षा करना। ऐसाम एताम, एताम माने ये षड्गुणा, ये षड्गुणा जो 6 गुण, ये शाम माने जिसमें न प्रवृत्ता नहीं पाए जाते हैं। ये शाम न प्रवृत्ता मतलब जिसमें न प्रवृत्ता माने नहीं पाए जाते हैं। तेषाम उस पार्थिव माने राजा को उपाश्रयण माने सेवित होने से, उस राजा की सेवा करने से, उस राजा की आश्रित रहने से को अर्थ माने क्या लाभ? ठीक, तो ये 6 गुण बताए गए। पहला आज्ञा, दूसरा कीर्ति, तीसरा ब्राह्मणों की पालन करना, चौथा दान, पांचवा भोग, तीसरा मित्र का संरक्षण। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां, ये 6 गुण राजा के बताए हैं। कौन? भर्तृहरि ने। कभी कभी ये पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, कभी उठा सकता है और उठाता भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा का गुण नहीं है। तो 3 ठे दे देगा, आज्ञा, कीर्ति और भोग, और एक कोई दूसरा आपन दे देगा, उसमें पकड़ना रहेगा कि कौन सा गुण राजा का नहीं है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से राजा के कितने गुण भर्तृहरि ने बताए हैं। तो 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। तो ध्यान रखना 6 गुण उन्होंने कहा है, 6 गुणा है यानी 6 गुण। तो राजा के कितने गुण बताए हैं? 6 गुण बताए हैं। उन 6 गुणों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा।
आज्ञा पहला, दूसरा कीर्ति, तीसरा ब्राह्मणों की पालन करना, चौथा दान, पांचवा भोग और छठवां मित्र का संरक्षण। ठीक, मित्र की रक्षा करना, ये 6 गुण भर्तृहरि ने राजा के बताए हैं। ठीक, आइए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, फिर अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इसमें आज्ञा शब्द है। क्या है? आज्ञा शब्द है। तो आज्ञा शब्द बना कैसे है इसको देख लेते हैं। आ उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग? आ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से, कौन धातु? आ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय? अंग प्रत्यय लगा है। अंग प्रत्यय लगा है। ठीक, और लास्ट में टाप प्रत्यय लगकर आज्ञा शब्द बना है। टाप प्रत्यय जो कि स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? स्त्रीलिंग बनाना होता है तो टाप प्रत्यय लगाया जाता है। स्त्रीलिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृत, तद्धित और स्त्री। स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं, और जब हम उसे स्त्रीलिंग की विवक्षा में करना चाहते हैं, स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, तो उन शब्दों के साथ कुछ ऐसे परिवर्तन कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ देते हैं जिसके कारण से वो स्त्रीलिंग बन जाती हैं। तो स्त्रीलिंग में जिन शब्दों को हम जोड़ते हैं उन शब्दों को हम स्त्री प्रत्यांत कहते हैं। ठीक, तो ये टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, क्योंकि आज्ञा शब्द को हमने स्त्रीलिंग बनाना चाहा तो स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय जोड़कर इसे हम स्त्रीलिंग के शब्द बना दिए। तो ये टाप प्रत्यय किस प्रत्यय है? तो ये न तो तद्धित है न कृत है, अपितु ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। ठीक, आइए अगले की ओर। और इसमें एक उपाश्रय शब्द है। उपाश्रय यहाँ पर संधि हुई है। पार्थिव धन उपाश्रयण है। पार्थिव धन उपाश्रय है, तो इस तरफ अ बचता था और इस तरफ उ बचता था, तो अ और उ मिलकर गुण हो गया, यानी ओ का आदेश हो गया। तो क्या बन गया? पार्थिवोपाश्रयण। तो इसमें जो उपाश्रय शब्द है ये कैसे बना है इसको देख लीजिए। उपाश्रय उपाश्रय कैसे बना है? आइए उसको देखती हैं। उप प्लस आ, और कौन सा धातु है? श्री धातु है। कौन सा? श्री धातु से प्रत्यय क्या लगा है? अच लगा है। अच प्रत्यय लगकर उपाश्रय बना, और इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन में जब रखेंगे तो उपाश्रयण हो जाएगा। जैसे यहाँ उपाश्रयण है ना, तो इसी को हम जब तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? उपाश्रयण बनेगा। ठीक, आइए अब हम अगले श्लोक यानी 41वें श्लोक की ओर चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। 40वें श्लोक में तो भर्तृहरि ने राजा के 6 गुण बताए और वो 6 गुण आप लोगों के सामने स्पष्ट किया गया। अब 41वें श्लोक की ओर देखते हैं। 41वें श्लोक में भर्तृहरि ने किसका वर्णन किया है? आइए 41वां श्लोक देखते हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर इसको स्पष्ट करेंगे। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसको पढ़ने जा रहे हैं। यानी 41वें श्लोक में यदात्रा निजेभालम यदात्रा निजेभालम। शार्दूल विक्रीडित का छंद लक्षण क्या है? यदात्रा निजभाल पट्टलिखितम स्तोक महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरोचनातोधिकम
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणा वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्यात् तुल्यम जलम। आइए इसको लिखते हैं। यद्धात्रा यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम निज भाल पट्ट लिखितम भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम स्तोकम महद्वाधनम महद्वा धनम। ठीक, आइए अगली पंक्ति को। तत्प्राप्नोति 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 मरुस्थलेपि 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 नितरां मेरौ नितरां मेरौ मेरौ च नातोऽधिकं नातो अधिकम। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति। तद्धीरो तद्धीरो भववित्तस्सु वित्तवत्सु वित्तवत्सु कृपणाम वृत्ति कृपणाम वृत्ति कृपणाम वृत्ति वृथा मा कृथा वृथा मा कृथा। ठीक, लास्ट पंक्ति की ओर चलते हैं। कूपे पश्य कूपे पश्य पयो निधि पयो निधावपि घटो गृह्याति घटो गृह्णाति गृह्णाति तुल्यम जलम तुल्यम जलम। ठीक,
एक बार इसको पढ़िए। या यद्धात्राणि जिह्वालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरा मेरौ च नातोऽधिकम् तद्धीरो भववित्त्वत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। ठीक, आइए अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। यधात्रा, यधात्रा माने यद माने जो,